Everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss जिनका एडमिशन अभी फर्स्ट सेम में होने वाला है या हो चुका है तो एनईपी के अंडर उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं कॉलेज में आके। अब बोर्ड्स तक क्या होता था कि हमारे 5 सब्जेक्ट होते थे, एक एक्सटर्नल, एक एक्स्ट्रा होता था उसमें से, और उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते थे। 5 मार्क्स के आपकी जो थी वो परसेंटेज बनती थी। अब कॉलेज में जो है वो सिस्टम अलग होता है, तो उसके रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले होता है हमारा मेजर कोर्स जिसमें आपने पूरे 3 साल अपने ग्रेजुएशन के लगाने हैं और आप चाहते हैं कि आप फोर्थ ईयर भी उसी में कंटिन्यू करो, दैट इज़ मेजर कोर्स। माइनर कोर्स हो गया कि उसी सब्जेक्ट के साथ साथ आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में भी मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे ये सब्जेक्ट भी जो है वो चूज़ करना चाहिए। मान लीजिए आपका मेजर है पॉलिटिकल साइंस, आपको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, और माइनर है आपका हिस्ट्री, आपको लगता है कि मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, आपने दोनों सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। अब माइनर वालों का ये हो सकता है कि अगर आपने 3 साल जो है वो इसको कंटिन्यूसली किया तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसको एमए में भी परस्यू कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारा एमडी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिन लेवल पे ना आपका थोड़ा सा नॉलेज को एनहेंस किया जाता है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। और एमडी की बात करें, एमडी जो है वो हमारा फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स तक की रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th क्लास 11th में नहीं पढ़ा है वही सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपने मेडिकल नहीं पढ़ा है, कोई भी सब्जेक्ट मेडिकल का, तो आपको जो है वो यहाँ कॉलेज में क्या होगा, बॉटनी ऑप्शन में मिलेगा, एमडी में केमिस्ट्री मिलेगा या फिर जूलॉजी मिलेगा, ये ऑप्शंस में मिलेगा। और उसी तरह अगर आपने जो है वो मेडिकल पढ़ा है क्लास 12th में, तो उसके बाद आपको कॉलेज में जो है वो ये सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, आपको ऑप्शंस में मिलेगा सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये ऑप्शंस में सब्जेक्ट मिलेंगे। उर्दू हो गया अगर आपने नहीं पढ़ी है 12th में, तो ये सब्जेक्ट्स आपको एमडी में मिलेंगे। वो सब्जेक्ट जो आपने 12th तक नहीं पढ़े हैं आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिए जाएंगे, और 3 सेमेस्टर्स तक की होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तक। उसके बाद आता है हमारा वैक 1 और वैक 2। वैक 1 और वैक 2 का क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर्स में आपको पढ़ना पड़ता है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका होता है जनरली ईवीएस और उसके साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ईवीएस में जनरली इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में होता है, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हमारी हिस्ट्री के बारे में, भारतवर्ष क्लैन एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद ये दोनों हो गए अंडरस्टैंडिंग इंडिया और ईवीएस। और सेमेस्टर सेकंड में आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एक होगा डीटीएस, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोल्यूशन, और हेल्थ एंड वेलनेस, ये 2 होंगे आपके सेमेस्टर सेकंड में। उसके बाद क्या होता है, एईसीसी आता है हमारा। एईसीसी में क्या है हमारा, यहाँ पे इंग्लिश आप ले सकते हो। एईसीसी जो है इसमें एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है। इसमें आपके पास चॉइस होती है लैंग्वेज की कि आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो। इंग्लिश आपके पास ऑप्शन होता है, हिंदी आपके पास ऑप्शन होता है, उर्दू आपके पास ऑप्शन होता है। तो आप इनमें से चूज कर सकते हो कि आपको किस लैंग्वेज में है जो है वो पढ़ना है। एईसीसी तो इसमें आपका क्या है कि आपका पेपर जो है वो एक्सटर्नल होगा, जैसे कि बाकी पेपर मेजर माइनर का पेपर जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी सेट करेगी, और आपके चेक जो है वो दूसरे कॉलेज में होंगे। दैट्स एईसीसी का भी यही फंडा है, आपका जम्मू यूनिवर्सिटी सेट करेगी पेपर, और उसके बाद आपके चेक जो होंगे वो दूसरे कॉलेजेस में होंगे, आपके नियर बाई कॉलेजेस होंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेजर कोर्स और माइनर कोर्स ये दोनों तो जम्मू यूनिवर्सिटी से ही आएंगे, बट जो एमडी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है इसका भी पेपर जो है वो क्या होगा, जम्मू यूनिवर्सिटी से आएगा। और 15 मार्क्स जो हैं वो क्या होंगे, कॉलेज वाले देंगे, 15 मार्क्स का इंटरनल होगा। अब जो हमारा मेजर है और माइनर है, मेजर और माइनर का क्या होता है, हमारा 15 मार्क्स का इंटरनल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल्दो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेजर और माइनर, यहाँ पे 15 मार्क्स का क्या होता है, इंटरनल होता है, और 60 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल क्या हो गया कि जैसे कि आप मान लो आपके स्कूल तक 12th तक आप पढ़े हुए हो, तो वहाँ पे क्या होता था, बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स क्या होते थे, जो स्कूल्स में होते थे, आपकी परफॉर्मेंस के लिए कि आपने कितना पढ़ा है, और बोर्ड्स हो गए जो कि आपके बोर्ड वाले पेपर हो गए, वो हो गए बोर्ड्स। अब 15 मार्क्स का इंटरनल हो गया प्री बोर्ड, मान लो इसको, कि जो कॉलेज वाले देख रहे हैं कि आपने कितना पढ़ा है। और बोर्ड्स हो गया आपके एक्सटर्नल, जो कि प्री बोर्ड होंगे वो कहाँ पे होंगे, कॉलेज में ही होंगे तो एक्सटर्नल जो है वो भी कॉलेज में ही होंगे, बट ऑल्दो वो चेक जो होंगे वो दूसरे कॉलेजेस में होंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल। इसमें क्या होता है कि आप 15 मार्क्स होते हैं आपके फाइल के, और 10 मार्क्स होते हैं आपके वाइवा के, तो ये हो गया हमारा 25 मार्क्स। और यहाँ पे आपको मेजर और माइनर में टोटल पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 36 मार्क्स, मतलब आपके टोटल जो है वो 36 मार्क्स आ जाएं, दैट विल बी इनफ फॉर गेटिंग योर पासिंग मार्क्स।
तो टोटल क्रेडिट्स की बात करें, अब क्रेडिट्स क्या होता है, लाइक हर सब्जेक्ट के अपने अपने पॉइंट होते हैं। लाइक आपका वैक सब्जेक्ट हो गए, इनके 2 क्रेडिट्स होते हैं, और जो आपका मेजर और माइनर हो गया, इनके आपके 4 क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। तो हर सेमेस्टर का आपका 20 क्रेडिट का सेमेस्टर होगा। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर 20 क्रेडिट्स का, सेकेंड सेमेस्टर 20 क्रेडिट्स का, थर्ड सेमेस्टर 20 क्रेडिट्स का, तो 20 क्रेडिट्स का हर सेमेस्टर होता है, ठीक है। टोटल क्रेडिट कितने हो गए, 20 हो गए। अब क्रेडिट के बेस पे ही आपको एडमिशन्स मिलती है आगे। लाइक आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेनी है तो क्रेडिट के बेस पे मिलेगी, आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेनी है तो क्रेडिट के बेस पे मिलेगी। लाइक उन्होंने सेट किया होता है कि आपके 10 क्रेडिट होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगी, अगर 12 क्रेडिट है तो आपको एडमिशन मिलेगी। तो ये यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया सेट करती है कि कितने क्रेडिट्स पे एडमिशन मिलेगी। अब हमने बात कर ली मेजर और माइनर के पैटर्न के बारे में और पासिंग मार्क्स के बारे में। एमडी का पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 60 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, ये यूनिवर्सिटी से पेपर आता है और चेक भी वहाँ पे होता है 60 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का कॉलेज वाले लेते हैं जो कि इंटरनल होता है, जो टीचर चेक करता है, ठीक है। तो इसमें 27 मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स। अब वैक 1 और वैक 2 की बात करें, वैल्यू एडेड कोर्स की, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अंडरस्टैंडिंग इंडिया और ईवीएस होगा, और सेकंड सेमेस्टर में आपका डीटीएस और साथ में क्या होगा, हेल्थ एंड वेलनेस होगा। तो इसमें इंटरनल जो है वो हमारा 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। बाकी वाले जो एमडी हो गया, मेजर हो गया, माइनर हो गया और एईसीसी हो गया, जो यूनिवर्सिटी से जितने भी पेपर आते हैं वो 15 मार्क्स के हैं। लेकिन वैक 1 और वैक 2 जो कि कॉलेज में दोनों पेपर जो हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल होंगे, इसके भी इंटरनल एक्सटर्नल पर होंगे दोनों कॉलेज में, तो इसका जो है ये 10 मार्क्स का इंटरनल होता है और 40 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और इसमें हमारे 18 पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा एईसीसी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी आपको ऑप्शन चूज करना होगा। तो इसमें से आपका क्या होगा, 60 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के होंगे और 15 मार्क्स आपके इंटरनल के होंगे, तो ये टोटल हो गया 75 मार्क्स का। तो इसमें आपको चाहिए होते हैं 27 पासिंग मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा स्किल। स्किल में क्या होता है, स्किल आप कोई भी चूज कर सकते हो, लाइक आप हिस्ट्री चूज करना चाहते हो, ईवीएस चूज करना चाहते हो, तो कोई भी कर सकते हो। ईवीएस में जनरली आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं, लाइक छोटे बच्चों की तरह, और हिस्ट्री वगैरह में ये होता है कि आपको कोई फाइल बनानी पड़ती है। तो स्किल जो है इसमें 25 मार्क्स का इंटरनल होगा, 25 मार्क्स का ही एक्सटर्नल होगा, और इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं हमारे 18। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, लाइक आपको क्या क्या सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट करने पड़ेंगे। देखो, ना ही एमडी का इतना इफेक्ट पड़ेगा, ना ही आपको वैक 1, वैक 2 या फिर ऑल जो है एईसीसी या स्किल का इफेक्ट पड़ेगा जितना आपको मेजर और माइनर का पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप मेजर और माइनर वही सब्जेक्ट्स लो जिसमें आप आगे फर्दर जो है वो परसू करना चाहते हो। फर्स्टली तो मैं यही कहूंगी, आप वही चीज जो है वो चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो मेजर कोर्स जो है वो जनरली अच्छे से सोच समझ के ही चूज करना। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑप्शनल्स हैं, जो कि थर्ड सेमेस्टर तक जो है वो सारे वैनिश हो जाएंगे। एमडी भी हो जाएगा, वैक 1, वैक 2 ये सारे चले जाएंगे। इवन वैक 1 और वैक 2 जो है वो सेकंड सेमेस्टर में ही खत्म हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में आपका एमडी होगा और मेजर होंगे, ठीक है। तो वो आपको फोर्थ, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे ना, तब आपके पास बस मेजर और माइनर होंगे, लाइक 4 मेजर और 1 माइनर। तो आपको उस टाइम पे सारे मेजर पढ़ने हैं, तो आप वही सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो नहीं जिसमें आपका इंटरेस्ट है ही नहीं है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। मुझे भी नहीं पता था जब हम कॉलेज में फर्स्ट टाइम आए थे कि क्या होगा कॉलेज में। सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। अब आपको इतना जो है वो यू कैन से कि आपको इतना जो है वो सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है। आपको सब कुछ पता चल गया, मेजर होगा, माइनर होगा, एमडी होगा, बस आपको इसमें से चूज करना है कि मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। बट जब हमारी बारी थी हमें पता ही नहीं था एमडी क्या होता है, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, क्योंकि न्यू सेशन था। वैक 1, वैक 2 ये अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, एईसीसी होता है, स्किल होता है। बट अभी जो है हम यूज टू हो गए इस चीज़ से, तो हमें सब कुछ पता है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।